हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड है सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पर, जो हम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। नीचे कुछ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सिमिलर है कौन सा सिमिलर नहीं है। Write the similarity criteria used by you for answering the question and write the pair of similar triangles in the symbolic form। हमें वो similarity criteria भी लिखना है जिससे हमने प्रूफ किया है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। ऑल्सो राइट सिम्बॉलिक फॉर्म, फिर हमें उन ट्राइंगल्स की सिम्बॉलिक फॉर्म भी लिखनी है। सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे जब हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या है वो चीज़। जैसे हम लिख रहे हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, इसमें होगा कि एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। ऐसे ही साइड AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ होगी, साइड AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR होगी एंड साइड BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR होगी, AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR होगी। तो जब भी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एंगल A 60 डिग्री है, एंगल P 60 डिग्री है, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है। तो हम A के कॉरस्पॉन्डिंग P को ले लेते हैं, ऐसे ही B के कॉरस्पॉन्डिंग Q को ले लेते हैं एंड C के कॉरस्पॉन्डिंग R को ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग P है, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q है एंड C की कॉरस्पॉन्डिंग R है। सो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, दोनों 60 डिग्री के हैं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, दोनों 80 डिग्री के हैं। ऐसे ही एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है, दोनों 40 डिग्री के हैं। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है ये, AAA, इसके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो इसमें क्राइटेरिया होगा बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन है AC इक्वल्स टू 3 है, PQ इक्वल्स टू 6 है। तो अगर हम AC अपॉन PQ निकालें तो क्या आएगा 1/2, 3/6 आएगा, 3/6 मतलब 1/2। तो एक बार हम AC के कॉरस्पॉन्डिंग PQ को ले रहे हैं, ऐसे ही AB के कॉरस्पॉन्डिंग हम QR ले लेते हैं एंड BC के कॉरस्पॉन्डिंग हम PR ले लेते हैं। तो ट्राइंगल्स क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब देखो AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है QR, तो QR, थर्ड पॉइंट लिख दो P। सो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल QRP, AB के कॉरस्पॉन्डिंग QR है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग RP है, AC के कॉरस्पॉन्डिंग QP है या फिर PQ है। तो हम क्या क्या निकालेंगे, AB अपॉन QR, BC अपॉन RP एंड AC अपॉन QP। तो AB अपॉन QR कितना आएगा, 2 अपॉन AB 2 है, QR 4 है, 2/4 मीन्स 1/2। ऐसे ही BC अपॉन RP कितना आएगा, BC कितना है 2.5, RP कितना है 5, ये भी 1/2। AC अपॉन QP कितना आएगा 3/6 मीन्स 1/2। इसका मतलब ये तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल है। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाई S, S
एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। थर्ड वन देखो, अब थर्ड वन में हम PL3 है, तो हम PL के कोरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं DF को। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PLM एंड ट्राइंगल DF लिया है तो FDE लिख दो या DFE लिख दो, एक ही बात है, DFE। PL के कोरस्पॉन्डिंग DF है। PM के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, DE। PM के कोरस्पॉन्डिंग होगी DE और LM के कोरस्पॉन्डिंग होगी EF। तो निकालो तीनों का रेशो। पहले निकालते हैं PL अपॉन DF। PL की वैल्यू कितनी है 3, DF की है 6, 3/6 मीन्स 1/2। अब निकालो LM अपॉन FE या EF, कुछ भी, FE लिख दे रहे हैं। LM है 2.7 और ये है 5, तो ये तो 1/2 नहीं आएगा। अब निकालो PM अपॉन DE। PM कितना है 2 और DE कितना है 4, 2/4 मीन्स 1/2। तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि ये तीनों बराबर है नहीं। सो ट्राइंगल triangle PLM is not similar to triangle DFE। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ वन, इसमें देखो M एंगल 70 डिग्री का और इसमें Q एंगल 70 डिग्री का है, तो हम M के कोरस्पॉन्डिंग Q को ले लेते हैं। तो यहाँ से MN के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी QP एंड ML के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी QR। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल MN के कोरस्पॉन्डिंग क्या है P ना, तो QPR। सबसे पहले तो एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q है। अब हम निकालेंगे MN अपॉन QP। MN अपॉन QP कितना आएगा, MN कितना है 2.5 और QP कितना है 5 मीन्स 1/2। अब निकालो ML अपॉन QR। ML अपॉन QR 5/10 आएगा मीन्स 1/2। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, एक तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, दूसरा जिन कोरस्पॉन्डिंग साइड से बन रहा है वो साइड्स प्रोपोर्शनल है। सो ट्राइंगल MNL is similar to triangle QPR by SAS similarity criteria। इसको देखो, इसमें अगर हम एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग एंगल F को लेते हैं तो AB के कोरस्पॉन्डिंग DF हो जाएगी एंड AC के कोरस्पॉन्डिंग EF, AC के कोरस्पॉन्डिंग EF होगी, BC के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होगी, ये याद रखना। इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये होगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होगी। इसकी हमें वैल्यू पता ही नहीं है तो हम इसको ना लेके AB के कोरस्पॉन्डिंग हम DF को ले लेते हैं, BC के कोरस्पॉन्डिंग EF को ले लेते हैं और एंगल B के कोरस्पॉन्डिंग एंगल F को ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल DFE। ट्राइंगल DFE
ई। तो ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ ई। पहले हम निकालते हैं ए बी अपॉन डी एफ। कितना आएगा 2.5 अपॉन मतलब 1/2। अब निकालो बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ या एफ ई। बी सी अपॉन ई एफ, ये भी कितना आएगा 1/2। लेकिन एंगल बी नॉट नेसेसरली इक्वल टू एंगल एफ, ये जरूरी नहीं बराबर हो। तो सो ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल डी गिवन है, एंगल ई गिवन है। एंगल एफ हम निकाल सकते हैं ना। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू क्या है 70 डिग्री प्लस एंगल ई की वैल्यू है 80 डिग्री प्लस एंगल एफ हमें निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 प्लस 70 कितना होता है 150। तो एंगल एफ क्या आएगा 180 माइनस 150 मीन्स 30 डिग्री। एंगल एफ आ गया 30 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री का। ऐसे ही इसको निकालो 80 प्लस 30 प्लस एंगल पी। 80 प्लस 30 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। 80 प्लस 30 कितना होता है 110। सो एंगल पी कितना आएगा 180 माइनस 110। एंगल पी आ गया 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री का। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या था वैसे ही करेंगे। एंगल डी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी को ले लेंगे, एंगल ई के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हो जाएगा एंड एंगल एफ के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर हो जाएंगे। तो इसके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कर लेना इसको आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। मीन्स ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है एंड बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये वाला एंगल 125 डिग्री का एंगल सी डी ओ 70 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री का। हमें निकालना है एंगल डी ओ सी। डी ओ सी कौन सा होगा डी ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल डी सी ओ। एंगल डी सी ओ कौन सा होगा ये वाला एंगल एंड एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी कौन सा होगा ये वाला एंगल। तो पहले लिख लो गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। गिवन है ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। एक तो ये गिवन है, दूसरा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री है। एंगल बी ओ सी इज 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इज 70 डिग्री। सी डी ओ इज 70 डिग्री। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी डी सी ओ, एंगल डी ओ सी एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो निकालते हैं। देखो ये एंगल 125 डिग्री का है, ये एंगल हमें निकालना है। ये जो एंगल है ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। सो दीज टू एंगल आर लीनियर पेयर एंगल। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा।
क्यों होगा? लीनियर पेयर एंगल्स लिख लेना आगे। एंगल BOC हमें दे रखा है 125 डिग्री प्लस एंगल DOC हमें निकालना है, इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC कितना आएगा? 180 माइनस 125 डिग्री। 180 माइनस 125 कितना होगा? 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 55 डिग्री का। अब देखो ये एक ट्रायंगल है, इसका ये एंगल है 70 डिग्री का, ये एंगल है 55 डिग्री का। ये एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल DOC एंगल ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ से एंगल ODC कितना है? एंगल ODC ये है 70 डिग्री। एंगल ODC 70 डिग्री। एंगल OCD हमें निकालना है एंड एंगल COD है 55 डिग्री, अभी निकाला है। तो यहाँ से क्या आएगा? एंगल OCD प्लस 70 प्लस 55 कितना होगा? 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया एंगल OCD इक्वल्स टू 180 माइनस 125, यानी ये भी आ गया 55। अब देखो ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया। अब हमें निकालना है OAB, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल निकाल चुके हैं हम, ये वाला एंगल हमें निकालना है। एक कंडीशन और गिवन है हमारे पास कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। गिवन दैट ट्रायंगल OBC है ना, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। वहाँ से आएगा कि एंगल DCO किसके इक्वल होगा? एंगल OAB। सो एंगल DCO इक्वल होगा एंगल B, DCO इक्वल होगा एंगल OAB के, OAB। corresponding angles of similar triangles are equal लिख देना ये ब्रैकेट में। अब एंगल DCO कितना है? 55 डिग्री का। तो एंगल OAB कितना हो जाएगा? एंगल OAB भी हो जाएगा 55 डिग्री का। बस आगे तीनों यही निकालने थे, एंगल OAB, एंगल DCO एंड एंगल DOC। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। क्या कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के, उसके डायगोनल AC एंड BD एक दूसरे को पॉइंट O पे काट रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल हमें दिखाना है कि OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। इस क्वेश्चन को हम पहले एक्सरसाइज 6.2 में कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ नहीं किए थे। उस वक्त हमने क्या यूज़ किया था? BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करके इसको प्रूफ किया था। यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करके ये क्वेश्चन दोबारा करना है, तो करते हैं। चलो पहले एक ट्रेपेजियम बनाओ। एक ट्रेपेजियम है ABCD, नाम दे देते हैं ABCD। एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल AC एंड
बी डी, डायगनल ए सी एंड डायगनल बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। हमें दिखाना क्या है, ओ ए अपॉन ओ डी इसके बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के। तो हम एक ये ट्रायंगल उठा लेते हैं और एक ये ट्रायंगल उठा लेते हैं। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, या फिर ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। कैसे एंगल होंगे ये? अल्टरनेट एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। एंड अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो पहले लिख लो गिवन क्या क्या है। गिवन है इन ट्राइंगल इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, लाइन ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी बी डी, ए सी एंड बी डी intersect each other at O. सेकेंड, टू प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इसके बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। प्रूफ करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी है। ब्रैकेट में आएगा ऑल्टरनेट एंगल। ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम वहाँ से लिख सकते हैं ना कि ओ ए अपॉन ओ सी किसके बराबर होगा? ओ बी अपॉन ओ डी के। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ब्रैकेट में लिख लेना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर है? क्यू टी अपॉन पी आर के। क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर है? क्यू टी अपॉन क्यू एस, सॉरी क्यू टी अपॉन पी आर के, ये वाली लाइन। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। हमें दिखाना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। पी क्यू एस कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है? ट्राइंगल टी क्यू आर, इसके ट्राइंगल टी क्यू आर के, बड़े वाले ट्राइंगल के। ये चीज़ हमें दिखानी है। तो चलो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर है? क्यू टी अपॉन पी आर के। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। प्रूफ, सबसे पहले देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल उठा ले, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो इसके वाली अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड भी बराबर होगी।
इसका मतलब पी क्यू इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा, है ना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। दिस इम्प्लाइज व्हाट, एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर और एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, अपोजिट। एंगल 1 के अपोजिट है पी आर ये वाली, और एंगल 2 के अपोजिट है पी क्यू। सो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। क्या रीजन आएगा, अपोजिट sides of equal angles, opposite sides of equal angles are equal, opposite sides of equal angles are equal, ठीक है। सो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू हो गया, गिवन है ये वाली कंडीशन। अगर हम इसमें पी आर की जगह पी क्यू रख दें तो क्या बन जाएगा, सो क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर हो गया, क्यू टी अपॉन पी क्यू। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दिखाना क्या है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल क्यू टी क्यू आर के। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों को हमें सिमिलर दिखाना है। कौन कौन से ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, कॉमन एंगल। ऑल्सो अब देखो क्यू पी सॉरी क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये वाली क्यू टी अपॉन क्यू पी किसके बराबर है, क्यू आर अपॉन क्यू एस के। क्यू टी अपॉन क्यू पी या फिर पी क्यू कुछ भी लिख दो, क्यू टी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर अपॉन क्यू एस के। इक्वेशन फर्स्ट। सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के, कौन से क्राइटेरिया से, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बस यही प्रूफ करना था, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। हमें दिखाना है ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। क्या क्वेश्चन है, देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। पी आर कहाँ है, पी आर पे पॉइंट है एस, ये जो लाइन है इस पर पॉइंट है एस, एंड क्यू आर पर पॉइंट है कोई टी। सच डैट जो एंगल पी है ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के। एंगल आर टी एस कौन सा होगा, ये वाला एंगल। हमें दिखाना है कि आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। आर पी क्यू कौन सा होगा, पूरा आर पी क्यू किसके सिमिलर है, आर टी एस के। कैसे होगा, देखो ये वाला एंगल तो दोनों में हो गया कॉमन एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। सो बाय ए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब लिखेंगे कैसे इसको, सबसे पहले तो गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है, गिवन है कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस है, बस यही लिख लो, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। गिवन में ये भी लिख लेना कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर सच डैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं।
देखो किसको प्रूफ करना है, सिमिलर ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। सो इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, एंड एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। सो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 6.37, ये फिगर है 6.37, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे एंड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी। सो डैट हमें दिखाना है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, यानी ये वाला ट्राइंगल हमें पूरे के सिमिलर दिखाना है। और सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई मीन्स दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। तो वहाँ से क्या आएगा, लाइन ए बी इक्वल्स टू लाइन ए सी होगी, लाइन ए ई किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर। ऐसे ही डी सी या सी डी किसके बराबर आएगी, बी ई के बराबर। तो इनका यूज़ करेंगे हम दिखाने के लिए कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो पहले लिखो गिवन क्या क्या है। गिवन है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। प्रूफ देखो पहले लिखो गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ से क्या आएगा, साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी आएगी, साइड ए ई इक्वल्स टू ए डी आएगी। ऐसे ही साइड बी ई इसके बराबर आएगी, साइड सी डी के बराबर। यहाँ से देखो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों का रेशियो भी बराबर होगा ना। साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी है एंड साइड ए डी इक्वल्स टू ए ई है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई। ये है इक्वेशन स्टार, इसको हम यूज़ करेंगे जब हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। ये आ गया ना, यहाँ से ये ज़रूर आएगा। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये तो कॉमन एंगल हो गया। देखो ट्राइंगल कौन कौन से, ये वाला एक तो, और सेकंड ये वाला है। तो ये वाला तो कॉमन एंगल हो गया। ऑल्सो ए बी अपॉन ए डी इसके बराबर है ए सी अपॉन ए, ये एंड ए बी अपॉन ए डी किसके बराबर है, ए सी अपॉन ए फ्रॉम इक्वेशन स्टार। सो
triangle ABC similar to triangle ADE by SAS similarity criteria. By SAS similarity criteria hence proved. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये एक लेंथी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. क्या कह रहा है कि जो ऑल्टीट्यूड है AD एंड CE एक दूसरे को पॉइंट P पर काट रहे हैं. हमें ये 4 चीज़ें दिखानी है. तो शो करते हैं एक एक करके. तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिख देना ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE intersect each other at O. Intersect each other at point O. प्रूफ में लिख देना ये चारों पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों लिख देना फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. प्रूफ करते हैं. फर्स्ट पहले में क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के. पहले देखो AEP कौन सा है, ये वाला. ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP. कैसे होगा ये वाला एंगल 90 है क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है. ऐसे ये वाला एंगल 90 है क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है. सो एंगल AEP किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल CDP के. ऑल्सो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. ये दोनों कैसे एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल. इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP. सबसे पहले तो एंगल AEP है ना. हाँ, एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल CDP each 90 degree. And angle APE equals to angle CPD. APE equals to angle CPD, vertically opposite angle. Vertically opposite angle. So by angle similarity criteria ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP के. बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पहला हो गया. दूसरा करो. सेकंड में किस किस को सिमिलर प्रूव करना है? ABD एंड ट्रायंगल CBE. ABD एंड CBE ड्रॉ करो. कहाँ है? ट्रायंगल ABD ये वाला होगा ABD, ये वाला ट्रायंगल. एंड ट्रायंगल CBE ये वाला. तो ये तो कॉमन एंगल हो गया दोनों में. ये वाला एंगल इसको लेना है और इसको लेना है ना. ABD तो ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, दोनों बराबर हो गए. बस बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों सिमिलर हो गए. सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंगल B इक्वल्स टू एंगल E. पहले तो ये लिखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, कॉमन एंगल. दूसरा एंगल एंगल ADB किसके बराबर होगा? एंगल CEB.
एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल सी ई बी, ईच 90 डिग्री। So triangle AEP is similar to triangle CDP by angle similarity criteria, hence proved। अब देखो थर्ड में हमें किस किस को सिमिलर प्रूफ करना है। थर्ड में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल AEP किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ADB के। ट्राइंगल AEP ये वाला किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ADB। सबसे पहले तो ये वाला एंगल कॉमन एंगल हो गया। ऑल्सो ये एंगल 90 डिग्री का है इस वाले में, और इस वाले में ये एंगल 90 डिग्री का है, दोनों बराबर हो गए। सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों इक्वल हो गए। सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, in triangle AEP and triangle ADB, पहला क्या है, कॉमन एंगल लिखो। पहले कौन सा था, कॉमन एंगल था PAE इक्वल होगा एंगल BAD के। नाम अलग है, एंगल सेम है, कॉमन एंगल। सेकंड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। सो एंगल PEA किसके बराबर होगा, एंगल ADB के। एंगल PEA इक्वल्स टू एंगल BDA, ईच 90 डिग्री। सो ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB by एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब देखो फोर्थ में किस किस को सिमिलर प्रूफ करना है, PDC एंड BEC। PDC कहाँ है, ये रहा PDC एंड BEC ये वाला। तो ऐसे ये वाला ये वाला एंगल कॉमन एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ईच 90 डिग्री। इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC एंगल DCP इक्वल होगा एंगल ECB के। नाम अलग है, एंगल सेम है, वही कॉमन एंगल। सेकंड वाले का नाम क्या होगा, PDC इक्वल्स टू एंगल BEC। एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल BEC। कैसे हैं दोनों, 90 डिग्री के, ईच 90। सो ट्राइंगल PDC सिमिलर होगा ट्राइंगल BEC के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। तो चारों प्रूफ हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। हमें दिखाना है ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। क्या कह रहा है कि ABCD कोई भी पैरेललोग्राम है जिसकी साइड AD को पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया गया है, मतलब एक्सटेंड किया गया है, एंड जो लाइन BE है वो BE CD को एट पॉइंट F इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले फिगर ड्रॉ करो। कोई पैरेललोग्राम है, क्या नाम है इसका, ABCD, ABC एंड D।
अब इसकी साइड ए डी को पॉइंट ई तक प्रोड्यूस किया गया है। इस साइड ए डी को पॉइंट ई तक हमने एक्सटेंड कर लिया। अब जो लाइन बी ई है, बी ई ये लाइन होगी, बी ई सी डी को एट पॉइंट एफ इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला पॉइंट है एफ। हमें दिखाना है ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ये बड़े वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल सी एफ बी के। ये चीज़ हमें शो करनी है। देखो कैसी होगी, ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये ऑल्टरनेट लाइन हो जाएगी, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो इसमें लिखो पहले गिवन में लिख देना ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, साइड ए डी produced to point E and BE intersect CD at F. BE intersect CD at point F. टू प्रूव में लिखो टू प्रूव में क्या दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी ई किसके सिमिलर है, ट्राइंगल सी एफ बी। ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। एक बार के लिए इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। देखो अब प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सबसे पहले तो एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यानी एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी या बी सी एफ, अपोजिट angles of a parallelogram of a parallelogram। ये सी है सी। दूसरा ये वाला एंगल बी ई ए किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर, एंगल बी ई ए इक्वल्स टू एंगल एफ बी सी, एफ बी सी कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। So triangle ABE is similar to triangle CFB by angle similarity criteria। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।